हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी लव चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस जो कि लव पे बेस्ड करते हैं, लव चैनल्ड मैसेजेस। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए, और ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं इनको एंड में क्लैरिफाई करेंगे। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। इसका मतलब आप दोनों आजकल बातचीत नहीं कर रहे हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। पहले मैं सारे मैसेजेस निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपके लिए मैसेजेस को नरेट करूँगी। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। आई नो आई मेस्ड अप एवरी थिंग। बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट रीडिंग आ रही है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। सारी चीज़ें ख्वाहिशात पर मबनी हैं, हर चीज़ ख्वाहिशात पर मबनी नज़र आ रही है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके लिए लव मैसेजेस आपके पास। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। We need to let each other go. Okay, and the last card, I want to be more than friends. Bottom of the deck, I want to feel that way again. कुछ ना कुछ तो आप दोनों के दरमियान ऐसा हुआ है। आई हैव नो क्लू, आई डोंट हैव एनी क्लू कि आप जो हैं वो किसको माइंड में रख के ये चैनल मैसेजेस सुनना चाह रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली एक्स वाइब आ रही है। एक्स वाइब नहीं तो ब्रेकअप पार्टनर वाइब आ रही है, या नो कांटेक्ट, या बिल्कुल ही लॉस्ट कांटेक्ट। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड लव मैसेजेस। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पार्ट हो। मेरी ज़िंदगी में जो सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे साथ हुई है ना, वो तुमसे मोहब्बत, तुम्हारे साथ मेरा मिलना, तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात, तुम्हारा साथ। इसके बरक्स के मैंने हकीकतन अपने आप को छुपा लिया था। जो मेरी असली हकीकत थी, मैंने बिल्कुल उसको छुपा लिया था कि मैं तुमको पता भी ना चलने दूं कि मैं असल में क्या हूं और कौन हूं। मुझे तुम्हारी इतनी शिद्दत से याद आती है कि मैं अपने आप को कामों में इतना उलझा लेता हूँ, यानी लिटरली मैंने अपने आप को कामों में दफना दिया है कि मैं किसी तरीके से तुम्हें भूल सकूं। भूलने की वजह ये भी है कि मैंने हालात ही ऐसे कर दिए, सब कुछ ख़राबा कर दिया। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। पता नहीं किस ज़ौम में, किस खुशफहमी में, किस सोच में आके मैंने ये सब कुछ किया है। मेरी इतनी शिद्दत से ख्वाहिश है कि काश चीज़ें मुख्तलिफ होती, या काश चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएं। मैं हर तरफ, हर जगह, हर उस मकाम पे जहाँ जहाँ हमने वक्त गुजारा, जहाँ जहाँ हम मिले, जहाँ जहाँ हम बैठे, जहाँ जहाँ हमने बातें की, मैं हर जगह, हर तरफ तुमको ढूंढता हूँ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, एवरीवेयर। मैं एक तरफ से
एक तरह से ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब भी ना हो, क्योंकि अभी मेरे अंदर कुछ ऐसी टॉक्सिसिटीज़ बाकी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बेहतर पर्सन बनूँ, मैं वो बन जाऊँ एटलीस्ट जो मैं तुम्हारे काबिल हो सकूँ। और इस दौरान शायद अच्छा ही है कि हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगियों से जाने दें, और अगर नहीं जाने दे सकते तो मुझे कम से कम दोस्त ना बनाओ। मैं कभी तुम्हारा ना दोस्त था, ना कभी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और ना मैं कभी तुम्हारा दोस्त होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दोस्त तो बनना ही नहीं था। मुझे तुमसे इस कदर लगाव है, मुझे तुमसे इतनी अपनाइयत है कि मुझे दोस्त बन के तो अब रहना ही नहीं है, क्योंकि मुझे उस तरह फील करना है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वो जो उस लम्हे का एहसास था ना, जो हम दोनों ने एक वक्त में महसूस किया था, मुझे वो महसूस करना है। और वो कम से कम दोस्त तो नहीं थे, वो बिल्कुल भी दोस्त नहीं थे, वो दोस्ती से बढ़ के था, वो इश्क से कम दोस्ती से बढ़ के। और वो जो बीच की सूरत हाल यानी कि मोहब्बत, वो थी। बिकॉज़ तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे ना भुला देने वाला हिस्सा हो, जिसको मैं कभी 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 भी अपनी ज़िंदगी से डिटैच नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आ गए। अब मैं हर मैसेज को टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ कि ये लव चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से किस एनर्जी में आ रहे हैं। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप अपने पर्सन की लाइफ में उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट थे। किस कॉन्टेक्स्ट में ये रीडिंग? आपके आने के बाद इन्होंने बहुत सक्सेस देखी है, आपके आने के बाद इन्होंने बहुत फेम देखा है, आपके आने के बाद इन्होंने अपने करियर का पीक देखा है, पब्लिकली नोन होना, पैसा आना, डिसीजंस का प्रेज होना, जिसका सारा क्रेडिट ये आपको एज अ लकी चार्म देते हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इन्होंने आपसे अपनी हकीकत क्यों छुपाई? कंफ्यूज थे ये। आपके आने के बाद इनको एहसास नहीं हुआ, इनको ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि एक ऐसा मोड़ भी आ जाएगा कि जब इनको चूज़ करना पड़ेगा दो लोगों के दरमियान। थर्ड पार्टी लग रही है। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। काम में अपने आप को दफना देते हैं ताकि आपको भुला सकें। क्यों? आप इनके इक्वल कॉम्पिटिटर हैं, कोई और मौजूद है अपने वजूद की का रिमाइंडर देने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसका प्रेशर है, उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है इन्होंने, या फिर आपके लेवल तक पहुंचने के लिए इन्होंने अपने आप को कामों में मसरूफ़ कर दिया है ताकि एटलीस्ट कुछ वक्त तक के लिए ये भूल जाएं और काम पे फोकस कर सकें। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। परेशानियों में जो सबसे पहली चीज़ इन्होंने की वो आपको धोखा दिया। इन्होंने आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया कि ये आप इनसे छूट जाएंगे, इनसे खो जाएंगे, फरेब में आ जाएंगे, चीज़ें ओपन अप हो जाएंगी और आप इनको हो सकता है छोड़ दें, जिसका मैस ये आज फील करते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी? 4 ऑफ सोर्ड्स। जितनी तकलीफ़ इनके दिल को अब होती है, जितना ड्राउजी और डिज़ी ये अब फील करते हैं, जितना मुश्किल में ये अब अपने आप को समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ बदल सकता था, ये सब कुछ बदल सकता था अगर मैंने दिल की सुनी होती तो। अब दिल भी साथ में है, तन्हाई भी साथ में है, लेकिन वो साथ में नहीं है। मैं हर जगह तुमको ढूंढता हूँ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। हर जगह से रिजेक्शन मिल रही है, हर जगह से इग्नोरेंस मिल रही है। एक वाहिद तुम हो
जिसने मुझे हर हाल में हर तरह से एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया। मैंने तुम्हें उस वक्त धुतकारा, अब वही धुतकार मुझको मिल रही है। मैं जहाँ जाऊँ मुझको वैसा प्रोटोकॉल नहीं मिलता जैसा प्रोटोकॉल मुझको तुमने दिया है। आई couldn't let you get close to me। अपनी साइलेंस में, अपनी तन्हाई में, अपने कॉन्टेम्पलेट करने में, अपनी सोल सर्चिंग में जो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है वो मुझे ये होता है कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं तुमको अपनी ज़िंदगी का सबसे क्लोजेस्ट पार्ट बना लूँ, जबकि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट हो। लेकिन अब जब कभी भी मैं तन्हाई में इस बात को सोचता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने क्यों नहीं प्रायोरिटी दी इस बात को कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, वो मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाए। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। क्यों ये कार्ड आया है? जगलिंग, फैसला करने की वजह से फैसले गलत, चॉइसेस गलत, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने एक तुम्हारा फैसला अपनी ज़िंदगी में बड़ा गलत किया और एक रेगुलर फैसला। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, द व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत अब हमें कहीं और ले गई है, हालात हमें कहीं और ले गए हैं, तकदीर अब हमें कहीं और ले गई है। तो या तो एक ही काम करना चाहिए कि हमें एक दूसरे को याद ही नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को मिस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब जब कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा सेटल्ड होगा मुझे तुम्हारा ख्याल आएगा, जब तुम्हारा ख्याल आएगा तो फिर ये ख्याल आएगा कि तुम मेरे साथ नहीं हो। तो या तो फिर मैं अपने जहन में ये बात बना लूँ कि अब मैं तुमको अपनी ज़िंदगी से जाने दे देता हूँ, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से जाने दो, मैं तुमको अपनी ज़िंदगी से जाने दूँ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, 10 ऑफ वॉन्ट्स। मुझसे अपनी ही जिम्मेदारियाँ, अपनी ही मजबूरियाँ, अपने ही लोड और अपने ही मामलात के वज़न जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होते। मुझसे अपना ही आपा नहीं संभलता। तुम अगर साथ हो, तुम मेरा साथ दो तो शायद मुझे अपने बोझ ना लगे, मैं बांट सकूं तुमसे। अभी तो मुझे तिनका भी जो है ना वो भाला लगता है और भाला तो मुझे फिर नेज़ा लगता है। दोस्त होते हुए वो सब चीज़ें उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह दोस्त से बढ़कर होती हैं। उसमें खुलूस होता है, बेलौस मोहब्बत होती है। तो मुझे इस वजह से दोस्त नहीं बनना कि हम लोग एक रस्मी तौर पर, एक कर्टिसी के तौर पर। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। मुझे उस तरह से दोबारा महसूस करना है। ये उस तरह से महसूस करना क्या है? प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स। जब हमारे रिश्ते में पैशन था, जब हम दोनों वर्कोहॉलिक थे, तुम मेरे हर मसले को हल करने के लिए, उसको हील करने के लिए हर वक्त तैयार होती थी। मेरी परेशानियों को सुनने के लिए, मेरे बखेड़ों को सुनने के लिए, मेरी उलझनों को सुनने के लिए तुम्हारे पास हमेशा एक हीलिंग लाइट होती थी। मेरे जैसे भी सितारे चल रहे हों, सितारे गर्दिश में हों, सितारे लश्कर की फॉर्म में हों या जैसे भी हों, तुम हमेशा तैयार, हर वक्त अलर्ट, स्टैंड बाय मेरे लिए। तो वो जो फ़िक्र, वो जो चाह, मेरे हर ऑर्डर पे सबमिसिव होना, मेरी हर बात को मान लेना, फिक्स करना, मैं नाराज़ हूँ तो मना लेना, ये सब चीज़ें मुझे उसी तरह से महसूस करनी है। अब ये चैनल्ड मैसेजेस ऐसे हैं जो कि बाकायदा तौर पे चैनल्ड मैसेजेस भी हैं, लव मैसेजेस भी हैं, और उसको क्लैरिफाई करने में ये वो सारी तमाम बातें हैं, वो एहसासात हैं, वो सोचें हैं जो हर मैसेज के साथ आपके पर्सन के माइंड में, हर पर्टिकुलर मैसेज के साथ आती हैं। ज़िंदगी की उलझनें, ज़िंदगी के झंझट, ज़िंदगी की परेशानियाँ, गलत फ़ैसले करना, गलत मोड़ पे फ़ैसले करना, आपका मिलना, आपके साथ वक्त गुजारना, आपको महसूस करना, आपकी सपोर्ट, आपका साथ, आपकी प्रोटोकॉल, ये तमाम चीज़ें इस पूरी रीडिंग का मिक्सचर और क्लस्टर हैं। तो आपकी तरफ से आपके पर्सन के चैनल्ड लव मैसेजेस कुछ भी आपसे रेजोनेट करें, ये वो बातें हैं जो आपसे कहते हैं या नहीं कहते,
लेकिन ये वो तमाम मैसेजेस हैं जो कहीं ना कहीं उनके दिल में और उनके जहन में गर्दिश कर रहे हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। कुछ पूछना हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। बाय बाय।